व्हाट इज ह्यू, वैल्यू एंड सैचुरेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यू के बारे में, फिर किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, वैल्यू के बारे में, फिर किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, सैचुरेशन। व्हाट इज ह्यू, ह्यू क्या है, द नेम ऑफ कलर। जब हम लोग किसी भी कलर को बोलते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, उसकी जगह हम लोग क्या बोलेंगे, रेड ह्यू, ब्लू ह्यू, ग्रीन ह्यू, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कलर का। सेकंड नेम कौन सा है हमारा, ह्यू। अभी हम लोग अगर देखें वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू, तो वैल्यू को समझने से पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे सेचुरेशन। सेचुरेशन आखिर क्या है, सेचुरेशन का मीनिंग क्या है, द प्योरिटी ऑफ कलर, कलर कितना प्योर है, उसके अंदर कोई दूसरा कलर ऐड तो नहीं है, ठीक है। या फिर हम लोग अगर बोले किसी कलर के अंदर हम लोगों ने इंटरमिक्सेबल शेड तो नहीं कर दिया है। तो जो सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, कलर ओनली एक ही कलर होना चाहिए, रेड तो सिर्फ रेड, तो वो क्या बोला जाएगा, सेचुरेटेड कलर। अगर रेड के अंदर हम लोगों ने ब्लू ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो अनसेचुरेटेड कलर हो जाएगा। प्योरिटी ऑफ कलर कौन दिखाता है, हमारा सेचुरेशन। वैल्यू का मीनिंग क्या है, द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ द कलर। इन दोनों को हम लोग समझते हैं, इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, दोनों में दिखता है एक ही चीज है कि यार लाइटनेस डार्कनेस कलर की, तो रेड तो ज्यादा रेड कम रेड, तो यहाँ पर भी हम लोग ये बोलते हैं रेड मतलब प्योरिटी रेड की, रेड कितना प्योर है। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है, और इसके पहले हम लोग एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। हमारे जो फोन का वॉलपेपर होता है या फिर जो हमारे फोन की होम स्क्रीन होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एप्स और फोन्स होते हैं। तो जैसे हम ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, वो जो कलर्स है इस फॉन्ट के वो ज्यादा दिखने लगते हैं, और जैसे ही हम लोग हमारी फोन की ब्राइटनेस को डाउन करते हैं तो हमको क्या दिखने लगता है, जो कलर्स है वो डल दिखने लगते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग स्मार्ट बोर्ड की बात करें तो इसके अंदर भी क्या सीन है, ये हमारी ब्राइटनेस है, ठीक है, इस ब्राइटनेस को हम लोग कम कर देते हैं तो कलर वही है, हम लोगों ने कलर चेंज नहीं किया, रेड, ग्रीन और पिंक तीनों कलर सेम है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसकी ब्राइटनेस को कम किया तो क्या हो गया, वो कलर दिखना डल होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग ब्राइटनेस को फुल करते हैं तो क्या होगा, कलर वही है, अगेन वो इनहांस दिखना ज्यादा होगा। तो ये कलर की लाइटनेस और डार्कनेस को कौन बताता है, हमारा वैल्यू। हम लोग स्टार्ट करते हैं कलर थ्योरी से। कलर थ्योरी के अंदर जैसे हम लोगों ने पहला डेफिनेशन पढ़ा था, कलर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यू वैल्यू और डेप्थ इंटेंसिटी मतलब सेचुरेशन ऑफ कलर, ठीक है। देन हम लोग समझ लेते हैं प्रिज्म को। ये चीजें हम लोगों ने सारी पहले ही कवर कर ली है, ठीक है। तो अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, प्रिज्म को। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म। अब जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक होल है, वहां से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, फिर सनलाइट क्या कर रही है, यहाँ से प्रिज्म में टकरा रही है और सारे कलर को प्रेजेंट कर रही है। ऐसी ये क्या है हमारा प्रिज्म, यहाँ से सनलाइट आ रही है, प्रिज्म में टकराई, प्रिज्म ने क्या किया, उसके सारे कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर क्या लगा है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड। अगर कोई और बोर्ड हो कलरफुल तो उस पर हमको सारे कलर विजिबल नहीं होंगे, बट क्योंकि वो व्हाइट है तो हमको सारे कलर विजिबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें कि ऐसा क्यों होता है प्रिज्म से, तो अगर हम लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तो कुछ रेनबो बन जाता है, तो वो क्यों बनता है, आसमान में तो कोई पेंट करने के लिए जाता नहीं होगा ना कि जा भाई तू ऊपर पेंट करके आ जा, बारिश हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो होता क्या है, वहां पर जब बारिश होती है तो ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो ड्रॉपलेट्स क्या होता है, हवा के अंदर रुक जाते हैं, ठीक है, हवा में रुक गए। रुकने के बाद में क्या होता है, जो सनलाइट आती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो कभी कभी सनलाइट साथ में रहती है वरना चली जाती है, फिर जैसे बारिश जब बंद होने लगती है तो एकदम सनलाइट आती है। जब सनलाइट आती है जो बची हुई ड्रॉपलेट्स होती है उसके ऊपर उसकी लाइट पड़ती है, वो सेम प्रिज्म की तरह ड्रॉपलेट्स काम करती है, वो आसमान के अंदर क्या करती है, रेनबो सारे कलर को क्रिएट करती थी, फिर हमको रेनबो दिख जाता। साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। उसने क्या किया, यहाँ से सनलाइट आई, वो एक प्रिज्म के अंदर डाली, उसने 7 कलर्स बनाए। कलर्स बनाने के बाद उसने क्या किया, एक और प्रिज्म लेके आए, वो 7 कलर को एक और प्रिज्म के अंदर डाला और फिर से एक लाइन निकाल दी। वो प्रिज्म की वजह से हुआ। तो ऐसे कुछ, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, देन सेकेंडरी कलर्स हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी कलर्स को हम लोग देख लेते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, जो कि हमको नेचुरल गॉड गिफ्टेड कलर होते हैं, ठीक है। ये कलर किसी भी अदर कलर से मिक्स होके नहीं मिलते। बाकी वर्ल्ड के अंदर जितने कलर्स हैं आप उनको इन तीनों कलर से मिक्स करके बना सकते हो, बट इन तीनों कलर्स को आप नहीं बना सकते। आप अराउंड शेड्स पहुंच जाओगे बट एग्जैक्ट कलर नहीं बना पाओगे। तीनों कलर आपस में मिलते हैं रेड, ब्लू, येलो इक्वल रेशियो के अंदर, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल इन द सेंस
ब्लैक और ब्राउन के शेड्स में ये आ जाते हैं। जैसे हमारे हेयर है, हेयर के अंदर क्या होता है कि तीनों पिगमेंट होते हैं, किसी के इसमें रेड ज्यादा हो गया, ब्लू ज्यादा हो गया, किसी के में येलो ज्यादा हो गया, तो क्या होता है ब्राउन के शेड्स चेंज हो जाते हैं। तभी हमारे हेयर के कलर सबके अलग अलग डिफरेंस है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था व्हाइट के और ब्लैक के बारे में, एब्सेंस ऑफ लाइट एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। सेकेंडरी कलर, व्हेन टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, जब दो प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड और ब्लू, रेड और येलो, दोनों में से जो भी आपस में मिक्स हुए इक्वल रेशियो में, तो एक सेकेंडरी कलर बन जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो यहाँ पर हम लोगों ने रेड और येलो को मिक्स किया तो हमको क्या मिल गया, ऑरेंज मिल गया। ब्लू और रेड को मिक्स किया तो वॉयलेट मिल गया। फिर हम लोगों ने ब्लू और येलो को मिक्स किया तो क्या बन गया, ग्रीन। तो ये हमारे कौन से कलर फॉर्म हो गए, सेकेंडरी कलर।